हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टेक्निकल में। फिर से दोस्तों लेके आया हूँ नई जॉब की इन्फॉर्मेशन। रिक्रूटमेंट आ रही है एक्सिस बैंक की तरफ से। एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर बहुत सारी रिक्रूटमेंट डाली गई हैं अलग अलग पोजीशंस के लिए। आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने की कोई भी फीस नहीं रखी गई है। अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग सिटीज़ में जो है वो रिक्रूटमेंट है जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये खुद आके आपको देखना पड़ेगा कि आप जिस सिटी में काम करना चाहते हैं उस सिटी में रिक्रूटमेंट है, और अगर है तो किन पोजीशन के लिए है, और उनके लिए ही आपको अप्लाई करना है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप सही टाइम पे अप्लाई करें। अभी कोई रिक्रूटमेंट आज ही के दिन पोस्ट हुई है तो उसके लिए जो है आप जितनी जल्दी आवेदन करेंगे उतने ही आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं आप, या आप फ्रेशर हैं, आप बिल्कुल इन रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग उसी जो है वो वेबसाइट पर हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आने के पहले आपको एक काम ज़रूर करना है। आपको क्या करना है कि आपको जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप चैनल पर नए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली जितनी भी जॉब अपडेट हैं उनकी जानकारी आपको टाइम पे मिल जाए। तो यहाँ पे दोस्तों आने के बाद सबसे पहला काम आपको जो है वो करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको फिल्टर की ऑप्शन दिख रही है, सर्च फिल्टर की। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस 0 to 0 जो है वो सेलेक्ट करना है। इससे आपको फायदा ये होगा कि यहाँ पे आपको जितनी भी रिक्रूटमेंट मिलेंगी वो जो है वो बिना एक्सपीरियंस के जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं वो रिक्रूटमेंट यहाँ पे आपको दिखेंगी। यानी कि यहाँ पे फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों आवेदन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 0 सेलेक्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपको जितनी भी वैकेंसीज दिखेंगी, ज़्यादातर वैकेंसीज जो है वो एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए दिखेंगी। तो अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो फिर आपको यहाँ पे फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं तो यहाँ पे आके सबसे पहले ये काम करिएगा कि इसको जो है वो 0 करके यहाँ आप नीचे सर्च पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको यहाँ पे जितनी भी रिक्रूटमेंट दिखे वो फ्रेशर्स के लिए हो। अभी यहाँ पे दोस्तों जो है वो रिक्रूटमेंट के साथ साथ अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे पेजेस दिए गए हैं। अभी मान लीजिए अगर 2 नंबर 3 नंबर पेजेस पे आप जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि जितने आगे आगे आप बढ़ते जाएंगे उतनी ही पुरानी रिक्रूटमेंट आपको दिखती जाएंगी। अभी यहाँ पे जो है अभी मान लीजिए ये पहली रिक्रूटमेंट है तो अभी इनकी वेबसाइट पर सबसे पहले सबसे लास्ट में आखिर में जो जॉब पोस्ट करी गई है वो ये वाली है। तो अगर आपकी सिटी भी यहाँ पे जो है और ये पहले नंबर पे आ रही है तो इसके लिए आवेदन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और फटाफट से आवेदन करना है। ये पहले पेजेस पे जितनी भी रिक्रूटमेंट आती है इनके लिए आप आवेदन ज़रूर करिएगा। अभी ये अलग अलग सिटीज़ के लिए है, लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ पे करते जाएंगे तो आपको अलग अलग सिटीज़ यहाँ पे दिखती जाएंगी। यहाँ पे एक्सपीरियंस बताया गया है, फ्रेशर और 2 साल तक का एक्सपीरियंस से अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आप किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभी वैकेंसीज जो है यहाँ पे एक एक शो करते हैं। हो सकता है 3 वैकेंसीज हो, 4 हो, 10 हो, लेकिन यहाँ पे कई बार एक ही शो होता है। तो आपको जो है उसको नज़रअंदाज करते हुए आपको आवेदन कर देना है। अभी मान लीजिए लखनऊ की ये जॉब है बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी लखनऊ में 0 से लेकर 1 साल तक का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आप लखनऊ से आते हैं तो आप इसके लिए ज़रूर आवेदन कीजिएगा। उसी तरह अगर आप चेन्नई से आते हैं तो चेन्नई के लिए आवेदन कीजिए। और अलग अलग पोजीशन है जिनके लिए आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। अभी मान लीजिए अगर आप आते हैं अयोध्या से हैं और आप लखनऊ के लिए आवेदन करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अपनी स्टेट के बाहर मत आवेदन करिएगा। कई बार जो है वो लोकल लैंग्वेज यहाँ पे मांगी जाती है तो आपको उसमें जो है वो दिक्कत हो सकती है। तो अच्छा यही है कि अगर आप उस स्टेट से आते हैं तो ही आप आवेदन करिएगा। बाकी आप देख लीजिए आपकी सिटीज़ में रिक्रूटमेंट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कैसे करना है। आपको दोस्तों जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे, मान लीजिए ये लखनऊ की रिक्रूटमेंट है बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट की, और आप किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं एक तरह से आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के आप ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो खुल जाएगा। यहाँ पे आप सारी चीज़ें रीड कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की ये रिक्रूटमेंट है। उसके अलावा 0 से 1 साल तक का एक्सपीरियंस, यानी कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 31 जनवरी 2021 को ये जो पोस्ट करी गई है, तो यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ग्रेजुएट मांगा गया है, लेस देन 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, 1 साल से कम एक्सपीरियंस मांगा गया है। बाकी आप फ्रेशर हैं, बिल्कुल एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए। उसके अलावा जो है आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, MS ऑफिस की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में जो है वो जानकारी जुटा के रखिएगा। ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट जब होता है तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो बैंकिंग फाइनेंस से संबंधित जो है वो पूछी जाती हैं, और बहुत लोगों को जो है ये सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं। बेसिक सी चीज़ें होती हैं, अगर आप गूगल करेंगे आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में। वो चीज़ों को जो है वो ज़रूर याद करिएगा, समझिएगा, ताकि आपको ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट के टाइम पे जो है वो प्रॉब्लम ना आए। तो ग्रेजुएट हैं, फ्रेशर हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस है, आप बिल्कुल एलिजिबल है, अप्लाई
कर सकते हैं। इंग्लिश के साथ साथ आपको लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए जिस भी स्टेट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो ये दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एज के बारे में बिल्कुल नहीं बताया गया, सैलरी के बारे में बिल्कुल नहीं बताया गया और ना ही क्लियरली बताया गया कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो अगर हम पुरानी इनकी देखें तो ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट के थ्रू ही भर्तियां जो है वो हुई हैं। तो अगर आप जो है वो ऑनलाइन इंटरव्यू देना चाहते हैं, ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट देना चाहते हैं, तो आपको इनके लिए आवेदन करना पड़ेगा। बाकी फेस टू फेस इंटरव्यू के चांसेस बहुत कम हैं। अभी यहाँ पे दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई पे जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, वेबसाइट आपको नए पेज पे ले जाएगी और इस पेज पे जो है वो एक दिक्कत ज़रूर आती है। काफ़ी लोगों को ये दिक्कत आती है कि यहाँ पे जो है वो कई बार जब आप रिज्यूम ऐड करते हैं तो यहाँ पे एरर आ जाता है। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि एरर क्यों आ रहा है। हो सकता है आपका जो साइज़ है, आप पीडीएफ या डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में जो रिज्यूम यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं उसका साइज़ करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे साइज़ रीड करिएगा। उसके अलावा सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट आप ट्राई करेंगे तो आपका रिज्यूम ज़रूर जो है वो सबमिट हो जाएगा। अभी यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले नाम लिखना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर। उसके अलावा यहाँ पे अपना रिज्यूम डाल के ये इस कोड को यहाँ पे आपको फिल करना है और यहाँ पे सबमिट कर देना। बस यही काम आपको करना है। जैसे सबमिट हो जाएगी उसके बाद आपको वेट करनी है उनकी इनविटेशन मेल की। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आगे का प्रोसेस आपको ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि फ़ीस आपको बिल्कुल भी पे नहीं करनी है। अगर किसी तरह की आपको फेक या फ्रॉड कॉल आती है किसी भी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जिसमें आपसे पैसों की डिमांड करी जाती है फ़ोन के ऊपर, तो वो बिल्कुल फेक है, फ्रॉड है, उनके चक्करों में नहीं पड़ना। अगर आपको अप्लाई करना है तो इस मेथड से करिएगा जो मेथड मैंने आपको बताया है, और आपकी एप्लीकेशन सीधा जाएगी एक्सिस बैंक के पास। आपको किसी और थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए, और यही तरीका है बिल्कुल सही। और रिक्रूटमेंट के लिए आपको जो है वो लिंक चेक करना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हमारी वेबसाइट का, वहाँ पे सारी जानकारी डिटेल रीड करिए। उसके बाद जो है वो लिंक पे जाके आप यहाँ पे आके आवेदन कर सकते हैं। तो ये जानकारी दोस्तों दी गई है एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर। सो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको एक्सिस बैंक की रिक्रूटमेंट देखनी है और कैसे इनके लिए आवेदन करना है। ये उन लोगों के लिए ये वीडियो थी जो लोग नए जुड़े हैं, जिन लोगों को जो है वो जानकारी थोड़ी कम है। बाकी मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है। बाकी सही टाइम पे सही जगह अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो यही था दोस्तों इस वीडियो में, और मिलेंगे ऐसी किसी नई जॉब अपडेट के साथ दोबारा से। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।